हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप अप। मैं आर के शर्मा आप सभी का अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो आज का मोटिवेशनल पॉइंट है वो है अपने अंदर से सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास को ख़त्म मत होने दीजिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है कि इंसान अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के वजह से सफलता के शिखर पे जा सकता है। कैसे? अब आप इस बात को कुछ उदाहरणों से समझिए। देखिए, जब बच्चा 3 साल का होता है तो वो चलना तेज़ी के साथ कोशिश करता है कि मुझे चलना चाहिए और वो इसके लिए प्रयास करता है। 2 साल की उम्र में, 1.5-2 साल की एज में बच्चे घुटनों के बल चलता है, दौड़ता है घुटनों के बल। फिर वो धीरे धीरे प्रयास करता है, 2 साल की एज में धीरे धीरे आकर के प्रयास करता है, खड़े होने की कोशिश करता है, भागने की कोशिश करता है, दौड़ने की कोशिश करता है, कई बार गिरता भी है। उसको ये नहीं पता होता कि वो चलने में कामयाब होगा या नहीं होगा, उस बच्चे को नहीं पता, वो इस चीज़ से बहुत बेखबर होता है, लेकिन अपना प्रयास जारी रखता है। एक कॉन्फिडेंस ही तो है उस बच्चे का, एक कॉन्फिडेंस ही तो होता है जो उस बच्चे को चलना सिखा देता है। वो गिरेगा, संभलेगा, फिर गिरेगा, फिर दौड़ेगा, और एक स्टेज वो आ जाएगी कि वो भागना शुरू कर देता है, दौड़ना शुरू कर देता है। ये रहा सेल्फ कॉन्फिडेंस। और समझिए इस बात को। कई बार ऐसा होता है कि इंसान का बिजनेस ख़त्म हो जाता है, काम धंधा ख़त्म हो जाता है, वो इतना डिप्रेशन में चला जाता है, वो इंसान इतना टूट जाता है, इतना बिखर जाता है कि उसको यही समझ में नहीं आता कि अब काम कौन सा शुरू करें। लेकिन हर एक इंसान में कोई ना कोई टैलेंट छुपा होता है। वो कुछ ना कुछ प्रयास करना शुरू कर देता है कि काम को लेकर के, ताकि आगे की ज़िंदगी वो अच्छे से जी सके, अपनी फैमिली को सरवाइव कर सके। चाहे इसके लिए उसे फल फ्रूट सब्जियां ही क्यों ना बेचनी पड़े, ड्राइविंग ही क्यों ना करनी पड़े, वो उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस ही तो है जो गिर के फिर दोबारा से उठ जाता है और संभल जाता है और अपने काम के प्रति जुट जाता है। वो इंसान का कॉन्फिडेंस ही तो है, वो उस व्यक्ति का कॉन्फिडेंस ही तो है। और समझिए, पहली बार जब मुझे माइक मिला था बोलने के लिए और मुझसे कहा गया कि स्टेज पे 4 शब्द बोलिए, स्पीच मेरे हाथ में दे दी। अब मैंने कभी कैमरे को फेस किया ही नहीं था, कभी बोला ही नहीं था। शुरू शुरू में तो घबराया मैं, जब मैं स्टेज पे पहुंचा थोड़ा नर्वस था, लेकिन अब दूसरे ही पल बस दिमाग में यह आ गया कि हार नहीं माननी, देखा जाएगा। फ़ौरन माइक हाथ में लिया और जो मेरे को डिबेट मिली थी उस पर बोलना शुरू कर दिया। ऑडियंस बैठी हुई थी,
लेकिन घबराया नहीं और ऐसे बोलना शुरू करा कि पता नहीं कैमरे का और माइक का मुझसे कितने सालों का नाता हो। बोलना शुरू कर दिया और बोलता ही रहा 1 घंटे तक, स्पीच देता रहा। तो ये मेरा कॉन्फिडेंस ही था अंदर का, जिसने मुझे झुकने नहीं दिया, घबराने नहीं दिया, पॉजिटिव एटीट्यूड रखा और हो गई शुरू। और समझिए, आज से करीब करीब 18 साल पहले की बात है। बिजनेस मेरा ख़त्म हो गया था और मैं जीरो पे आ गया था। अब समस्या ये थी कि भाई काम कौन सा शुरू करें, क्योंकि बिजनेस तो ख़त्म हो गया था, अब काम तो कुछ तो करना था। पढ़ा लिखा था, पढ़ाई काम आ गई। मेरी एक कज़िन सिस्टर थी, शशि शर्मा। उन्होंने मुझसे बोला, भैया क्या बात है, क्यों परेशान हो? मैंने कहा, दीदी ऐसे से मेरा बिज़नेस ख़त्म हो गया, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा काम कौन सा शुरू करूं। तो उन्होंने क्या किया कि भैया चिंता क्यों करते हो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़े लिखे हो, आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए, आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए। मैंने कहा, लेकिन जगह तो मेरे पास है नहीं दीदी, मैं कहाँ से शुरू करूँगा? वो कहते, बेटा ये जो है ना पूरा हॉल कमरा फतेहनगर में रहा करती थी वो, और जीजा जी हमारे बहुत बढ़िया थे, भगवान स्वर्ग में वास दे अब तो उन दोनों को। विजय शर्मा, जिनके यहाँ पर ये एजुकेशन का जो ये ट्री है, एजुकेशन को जो मैं लेकर के आया, उनकी ही जगह से ही मैंने स्टार्ट किया था। वहाँ पर अगले दिन क्या हुआ, वो गए 10-12 बच्चों के पेरेंट्स को बोला और बच्चे आगे पढ़ने के लिए। और जब उनको पढ़ाया तो भगवान ने इतनी इज्जत रखी कि उसके बाद तो भीड़ लगनी शुरू होगी वहाँ पर। तो ये इंसान का कॉन्फिडेंस ही जो होता है उसको टूटने से, बिखरने से रोकता है, बचाता है। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि ज़िंदगी में कैसी भी परिस्थितियाँ हो, कैसी भी सिचुएशन हो, अपना कॉन्फिडेंस, सेल्फ लूज मत होने दीजिए। क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया, आपका आत्मविश्वास ये ख़त्म हो गया, तो ज़िंदगी रुक जाएगी, आपकी थम जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, हमेशा नेगेटिविटी के बीच में घिरे रहोगे। तो इसलिए मेरा आप सभी से यही कहना है कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी ख़त्म मत होने दीजिए, और जितना आप टूटो, जितना आप बिखरो, 100% ताकत के साथ फिर दोबारा खड़े हो जाओ। मेहनत करो जम के, मेहनत करिए जम के, और जहां आप पहुंचना चाहते हैं उसके लिए प्रयास करिए, कोशिश करिए, लगातार करिए, निरंतर करिए, रुकिए मत। यही मेरा आज का पॉइंट है जो मुझे आपको समझाना है। और समझिए इस बात को। एक छोटा सा इंसिडेंस बता रहा हूँ आपको। जिस वक्त मैंने स्कूटर से सीखा था, 2 व्हीलर स्कूटर बजाज सुपर का था हमारे पास, बहुत पहले की बात है ये। तो मेरा कज़न ब्रदर पीछे बैठा हुआ था, मैं अपना उसको चला रहा था धीरे धीरे करके, फर्स्ट गियर में, सेकंड गियर में वो चलता और रुक जाता था।
घबराता था क्योंकि इतना तो कभी चलाया ही नहीं। हाँ, थोड़ा साइकिल का ज्ञान था, चला चलू लेते थे। अब बारी थी स्कूटर की, अब उसको भी चलाना है, कैसे चलाएं भाई। तो क्या हुआ, घर के पास मैं और मेरा कज़िन ब्रदर हो गई शुरू। वो पीछे बैठा हुआ था, मैं आगे था, हो गए शुरू चलाने के लिए। सुबह सुबह का टाइम था, सामने सूखा नाला था रोड के किनारे की तरफ, और हम रोड की तरफ जा रहे थे। तो इधर से सामने से व्हीकल आया, तो मैं उससे बचने के लिए लेफ़्ट साइड पे कट, मैंने जैसे मारा, देखा सामने नाला था। अब क्या करें, तो कज़िन ब्रदर ने बोला, भाई ब्रेक मारिए, ब्रेक मारिए, रोकिए। लेकिन मैं घबरा इतना गया था कि एक्सीलेटर दे दिया। अच्छा, जब नज़दीक वो आया नाला, तो वो भी कूद गया, मैं भी कूद गया, और छोड़ दिया स्कूटर को बीच में ही, और स्कूटर गया नीचे जा करके। ज़्यादा गहरा नहीं था, थोड़ा सा ही था, जाके उस पर पड़ा। तो मैं भी गिर गया था थोड़ा साइड पर, रोड की तरफ। उठा तो एक शख्स जा रहा था सामने से बाइक के ऊपर, कहने लगा, जी अब तो आप सीख गए, अब आप सीख गए, हंसते हुए बोला। बस वो बात दिमाग में आ गई। मैंने कहा, अच्छा जी, कोई बात नहीं सर, थैंक यू कम्प्लीमेंट देने के लिए। मैंने क्या किया, अपने ब्रदर के साथ मिलकर स्कूटर को तो बाहर खींचा, और उसके बाद बैठा और 10 चक्कर लगा दिए, बिल्कुल पार्क के चारों तरफ 10 चक्कर लगा गया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं उस मौके पे अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस छोड़ देता तो शायद मैं आज बाइक भी नहीं चला पाता। अपनी कन्वेंस है, कोई दिक्कत नहीं है, परमात्मा की दया से मौज है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी मोमेंट पर अपने अंदर का आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस मत छोड़िए, मत छोड़िए। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही तो है जो आपको सफलता की सीढ़ियों चढ़ाता हुआ ले जाएगा शिखर की तरफ आपको। ये कॉन्फिडेंस ही है। तो कभी भी अपना कॉन्फिडेंस मत छोड़िए। कॉन्फिडेंस का बहुत अहम रोल होता है इंसान के कामयाब होने में, बहुत बड़ा रोल होता है। जितना आप हार्ड वर्क करोगे, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितना अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस रखोगे, आपको कोई फिर हरा नहीं सकेगा, आपको कोई पीछे नहीं कर सकता। ये मेरा दावा है। कोशिश करते रहना चाहिए, निरंतर प्रयास करना चाहिए, और आत्मविश्वास को, सेल्फ कॉन्फिडेंस को अपने लूज मत होने दीजिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस के सहारे आप बहुत आगे निकल जाओगे, इतनी आगे निकल जाओगे जिसके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो कभी भी अपना आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म मत करिए, लूज़ मत पड़ने दीजिए उसको। बस यही मुझे आज आप सभी को समझाना था कि ज़िंदगी में कुछ भी हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस मत छोड़िए, मत रुकिए, बढ़ते जाइए आगे। आपका सफलता की मंजिल आपका इंतज़ार कर रही है, आपने वहाँ तक पहुँचना है। हुक एंड क्रुक कैसे भी करके आपने पहुँचना है। एक और जाते जाते आपको एक उदाहरण और समझाता हूँ। जब मेरा बिजनेस ख़त्म हो गया था, कोचिंग के साथ साथ मैंने अपना एक ब्यूरो इस्टेब्लिश किया। डिफरेंट जोन्स में टीचर भेजने शुरू कर दिए। उससे मेरे काफ़ी टीचरों को वर्क मिला, काम मिला, कुछ अर्निंग हमें भी होती रही, और बाकी जो मेरे मतलब की ट्यूशन होती थी तो वो मैं लेता रहा बराबर, रुका नहीं। ये दिमाग में आइडिया आया कैसे, इसका भी एक
इंसिडेंस है, बताता हूँ मैं आपको। अखबार के अंदर मैंने ऐड पढ़ी, उसमें ये था कि भाई टीचर्स की ज़रूरत है, और वो लक्ष्मी नगर की बात है ये। वहाँ पर एक ब्यूरो था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस ब्यूरो का। मैं ऐड पढ़ के, फ़ोन नंबर था, मैंने फ़ोन से संपर्क किया तो बोले कि आप आ जाइए शर्मा जी, नाम रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है, पैसे की ज़रूरत थी, चले गए हम उस टाइम। वहाँ जब मैं पहुँचा हूँ, और वहाँ उसने शर्तें रख दी कि आपको 1500 रुपये रजिस्ट्रेशन के देने पड़ेंगे, हर महीने 10% देने पड़ेंगे, और फर्स्ट मंथ का 50% देना पड़ेगा। तो मैंने उसको यही बात बोली, मैंने कहा यार अगर सब कुछ आपको ही देना पड़ेगा तो फिर मेरा काम कैसे चलेगा। मैंने कहा नहीं, मुझे चाहिए नहीं। मैंने कहा इतनी बात अगर आप मुझे फ़ोन पे पहले ही बता देते तो शायद मैं आता भी नहीं आपके पास। उसके बाद मैं वापस आया, जनकपुरी के एरिए से घूम रहा था, मेरे फ्रेंड रहते हैं वहाँ पर, उनसे मिल करके मैं आ रहा था उस एरिए से होता हुआ। मैंने सामने एक बोर्ड देखा जिस पे ब्यूरो का नाम था, और उसमें लिखा हुआ था हेडिंग कि वेलकम्स टीचर्स। तो मैंने उसी वक्त दिमाग में ये ले लिया कि मैंने कहा जब ये शख्स काम इस कर सकता है, ब्यूरो खोल सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बस शुरू हो गया। शर्मा ट्यूटर सर्कल के नाम से मेरा अपना ब्यूरो भी है, जिसमें मैं टीचरों को वर्क भी प्रोवाइड करता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, इंसान को कभी घबराना नहीं चाहिए, कभी हारना नहीं चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। बस यही मुझे समझाना है। यही आज का मोटिवेशनल विषय है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस आप कभी खोइए मत अपना, आगे बढ़ते जाइए परमात्मा का नाम लेकर के। वो तो देख रहा है ना आपको, मेहनत करिए, बस यही समझाना है।